नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका टिनी विनी स्टोरीज पे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे प्रभु राम के चरणों के स्पर्श से माता अहिल्या का युगों का पुराना श्राप मिट गया। अब विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण मिथिला की पावन नगरी में प्रवेश कर रहे थे। मिथिला, जिसे जनकपुर भी कहा जाता है, राजा जनक की राजधानी थी। वहां की गलियां फूलों से सजी थी। हर घर के बाहर सुंदर रंगोलियां बनी थी और हवा में चंदन और फूलों की महक घुली थी। जब अयोध्या के इन दो तेजस्वी और सुंदर राजकुमारों को मिथिला के लोगों ने देखा तो वे अपनी सुध बुध खो बैठे। कोई उन्हें अपलक निहारता रहा तो कोई कहता, क्या ये साक्षात देवलोक से आए राजकुमार है? राजा जनक को जब पता चला कि कुल गुरु वशिष्ठ के शिष्य और अयोध्या के राजकुमार पधारे हैं, तो वे स्वयं नंगे पांव उनकी अगवानी करने दौड़े गए। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम किया और राम लक्ष्मण को बड़े आदर के साथ अपने महल में ठहराया। राजा जनक स्वयं एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, जिन्हें दुनिया विदेह कहती थी। विदेह यानी वह इंसान जो देह के मोह से मुक्त हो चुका हो। लेकिन राम जी को देखते ही उनके मन में एक अनूठा पिता जैसा प्रेम जाग उठा। बातों बातों में विश्वामित्र जी ने उस महान शिव धनुष के बारे में पूछा। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा जनक के चेहरे पर एक गंभीर गरिमा उभर आई। उनकी आंखों में उस दिव्य अस्त्र के प्रति एक अगाध श्रद्धा और समर्पण का भाव था। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया, जैसे उस अदृश्य शक्ति को नमन कर रहे हो। बच्चों, यह धनुष साक्षात भगवान शिव का था। पुरातन काल में जब देवताओं ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का अंत किया था, तब महादेव ने अपना यह शक्तिशाली धनुष देवताओं को सौंप दिया था। देवताओं ने इसे राजा जनक के पूर्वज देवरात को धरोहर के रूप में दिया था। तब से यह धनुष मिथिला के राजमहल में लोहे के विशाल पहियों वाले एक अभेद संदूक में सुरक्षित रखा रहता था। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 5000 बलवान योद्धा मिलकर खींचते थे। पूरी दुनिया में ऐसा कोई वीर नहीं था जो इसे अकेले हिला भी सके। लेकिन बच्चों, इस धनुष का संबंध राजकुमारी सीता के बचपन से बहुत गहरा है। एक बार जब माता सीता बहुत छोटी थी, तो वह महल के उस कक्ष में खेल रही थी जहां यह भारी धनुष रखा था। खेल खेल में उन्हें लगा कि संदूक के नीचे थोड़ी धूल जमा है और सफाई की जरूरत है। सफाई करने के लिए नन्ही सीता ने अपने कोमल बाएं हाथ से संदूक को एक खिलौने की तरह खिसका दिया और दूसरे हाथ से भारी शिव धनुष को ऊपर उठा लिया। जब राजा जनक ने यह दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने सोचा, जिस धनुष को हजारों योद्धा हिला नहीं सकते, उसे मेरी छोटी सी पुत्री ने खिलौने की तरह उठा लिया। इसका मतलब सीता कोई साधारण बालिका नहीं है। उसी दिन राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी, मेरी पुत्री का विवाह केवल उसी वीर से होगा जो इस शिव धनुष को उठा सकेगा, जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। राजा जनक ने संयत स्वर में कहा,
मुनिवर, वह भगवान शंकर का सुप्रसिद्ध पिनाक धनुष है, जो अत्यंत विशाल और भारी है। मैंने एक कठोर प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी इस धनुष्य को उठाएगा और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। लेकिन अफसोस, अब तक बड़े बड़े बलवान राजा इसे हिला तक नहीं सके हैं। अगली सुबह विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण पूजा के लिए फूल लेने राजा जनक की पुष्प वाटिका में गए। वह बगीचा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सीता भी अपनी सखियों के साथ माता गौरी की पूजा करने आई थी। तभी अचानक लताओं की ओट से राम और सीता की नजरें एक दूसरे से मिली। वह एक ऐसा पल था जैसे समय रुक गया हो। न राम जी कुछ बोले, न सीता जी, पर उनके मन एक दूसरे को पहचान चुके थे। सीता जी ने मंदिर में जाकर माता गौरी से करबंद प्रार्थना की, हे माँ, मेरी लाज रखना, मुझे वर के रूप में यही राजकुमार मिले। बच्चों, यह राम और सीता की पहली मुलाकात थी, जिसने रामायण के एक सबसे सुंदर अध्याय की नींव रख दी। अगले दिन स्वयंवर का विशाल दरबार लगा। देश विदेश के राजा और महाबली योद्धा आए थे। सभा के बीचों बीच वह विशाल शिव धनुष रखा था, जो बिजली की तरह चमक रहा था। राजा जनक ने घोषणा की, हे राजाओं, अपनी वीरता दिखाओ और इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ और सीता का हाथ थाम लो। एक एक करके राजा उठे, चेहरे लाल किए, अपनी पूरी ताकत लगाई, पर धनुष टस से मस नहीं हुआ। कुछ राजा तो उसे हिलाने के चक्कर में खुद गिर पड़े और पूरी सभा में हंसी के पात्र बन गए। राजा जनक बहुत दुखी और निराश हो गए। उन्होंने खड़े होकर क्रोध और पीड़ा में कह दिया, धिक्कार है! क्या इस पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं बचा? क्या मेरी पुत्री सीता कुंवारी ही रहेगी? क्या यह धरती वीरों से खाली हो गई है? जनक के ये कड़वे शब्द सुनकर लक्ष्मण जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह सिंह की तरह गर्जना करते हुए उठे और बोले, महाराज, जहां रघुकुल का कोई भी राजकुमार बैठा हो, वहां ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अगर आज्ञा हो तो मैं इस धनुष को कच्चे धागे की तरह तोड़ दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी विश्वामित्र जी मुस्कुराए और उन्होंने राम की ओर देखा। उन्होंने शांति से कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। यानी, उठो राम और इस धनुष को तोड़कर जनक का दुख दूर करो। क्या राम जी इस विशाल धनुष को उठा पाएंगे? और यदि वह धनुष टूट गया तो क्या होगा उस भयंकर गर्जना का परिणाम? परंतु सावधान, क्योंकि उस धनुष की टंकार के साथ क्रोध के साक्षात अवतार भगवान परशुराम वहां पधारेंगे। तब उनके क्रोध की ज्वाला से इस सभा को कौन बचाएगा? यह सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में, जब होगा सीता स्वयंवर और परशुराम का क्रोध। तब तक के लिए प्रेम से कहिए, जय श्री राम। Please like, share and subscribe. Thank you.